फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 240 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो रेडियन में कैसे निकालते हैं, रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री में जो दिया पाई अपॉन 180, डिग्री हमारी कितनी दी है 240, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई, अब ये भी कट रहा है ना, 6 3 जा 6 4 जा, तो कितना आ गया मेरा 4 पाई बाय 3, नीचे कितना बचा है 3, ये हो गया हमारा रेडियन में। ओके, अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 520 डिग्री दे रखा है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। तो पाई अपॉन 180 डिग्री में हमारा दे रखा है 520, ठीक है। ये हो गया, इससे कैंसिल आउट, तो ये भी कट जाएगा हमारा, है ना। तो किससे कट रहा है, 2 9 जा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 6 जा 12। तो हमारा क्या आया 26 पाई अपॉन 9, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया हमारा फिनिश। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, अब हमें रेडियन में दिया है और हमें डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो डिग्री के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, डिग्री के लिए क्या था 180 अपॉन पाई और क्या मल्टीप्लाई रेडियन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, तो डिग्री निकालनी है 180 अपॉन पाई। अब पाई की क्या वैल्यू होती है 22/7 होती है ना, 22/7 मीन्स 22 नीचे आ गया, अपॉन 7 जो था वो ऊपर ले लिया हमने, ठीक है। इंटू रेडियन, रेडियन कितना दिया है 11/16। अब देखो कट रहा है तो काट दो, 11 1 जा 11 2 जा, कट गया। अब और कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। तो किससे काट लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ठीक है। और भी कट रहा है, ये किसी से नहीं कट रहा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 45 7 जा, कितना होता है 7 5 जा 35, ठीक है। और 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 अपॉन 2 4 जा 8, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया, डिग्री के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे रखना नहीं है, ओके। अब इसको, ये अपॉन में है ना, तो डिवाइड करके पूरा सॉल्व करना है, डिग्री, फिर इसके बाद क्या सीखा था हमने, मिनट्स, फिर सेकेंड्स, ऐसे करते हैं ना। तो क्या करना है हमें, इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ करते हैं, इसको करते हैं 315 को डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है। तो 8 3 जा कितना होता है 24, और 8 4 जा कितना होता है 32, इससे ज़्यादा होता है इसीलिए हमने ये लिया है, ठीक है। कितना बचा 7, ऊपर ये 5 उतार लिया, ओके। अब 8 के टेबल में ये 8 9 जा कितना होता है 72, तो कितना बचा 3। तो देखो जो पूरा पूरा जा रहा है ना, ये हमारा क्या आ गया मिनट्स, क्या आ गया मिनट्स। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, क्या लिखूंगी यहाँ पे, सॉरी, ये तो आ गया हमारा डिग्री, ये मिनट्स के अंदर है, तो हमारा एक तो 39 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया, ओके। अब उसके बाद देखो 3 हमारा बचा हुआ है ना, 3 को क्या करना है हमें मिनट्स में चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा मेरा 6 3 जा 180। अब ये 180 है ना, इसको भी हमें डिवाइड करना है किससे, जिससे ये डिवाइड हो रहा था, किससे करेंगे 8 से, करो। 180 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 8 2 जा 16, 2 बच गए, फिर 8 2 जा 16, कितने बचे 4, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा 22 आया है ना, ये वाला ध्यान रखना, इसको अच्छे से करना, ये जरूर आते हैं ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जो डिवाइड किया है तो वो हमारा डिग्री में आया, ठीक है। अब उसके बाद हमने मिनट्स के अंदर हमने इसको चेंज किया है ना, तो ये क्या आएगा मिनट्स में ही आएगा, ठीक है। तो ये 22 मेरा क्या आ गया मिनट्स, तो मैं क्या लिखूँगी 22 मिनट्स, ठीक है। अब देखो सेकंड्स में भी, अब देखो 4 है, 4 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया सेकंड्स में, तो 6 4 जा
24 और 0, 240। अब 240 को भी किससे डिवाइड करूँगी मैं? 8 से। जो यहाँ पे नंबर है ना सबको उसी से ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 ज़ा 24 और ये कितना है? 0, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 30। तो 30 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए क्या लगाएंगे हम? ये डबल लगाएंगे, ठीक है। ये मिनट्स के लिए सिंगल, सेकेंड्स के लिए डबल। आगे समझ में? बिल्कुल अच्छे से करना है, ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें रेडियन में दिया हुआ है, डिग्रीज के अंदर निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा डिग्री के अंदर निकालने का? 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, ठीक है। तो 180 अपॉन पाई और रेडियन, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, ठीक है। ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई, रेडियन कितना दिया हुआ है? -4। तो देखो कट रहा है ना ये, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और तो नहीं कट रहा, ठीक है। अब इसको करते हैं इससे, -2 है ना, और इसको करते हैं 18 7 जा कितना होता है? 126, 126 और ये 0, ओके। और अपॉन में कितना है? 11, ऊपर और भी कुछ है ना, -2, ठीक है। अब देखो क्या आया हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 2 6 जा 12, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, ठीक है। और ये क्या? माइनस का है, ओके। और अपॉन में क्या है? 11। अब ये इतना डिग्री है, ठीक है, इतना डिग्री है, लेकिन हमें तो मिनट्स और सेकंड्स में भी निकालना पड़ेगा, ओके। तो वही वाला मेथड फिर से करते हैं, डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लिया करो। तो क्या हो जाएगा? 2520 को मैं डिवाइड करती हूँ किससे? 11 से। 11 2 जा 22, कितना? 3 बचा, फिर ऊपर से 2, 11 2 जा 22, 10 बचा, ऊपर से 0, 11 9 जा 99, 1 बचा, ठीक है। तो ये जो मेरा आया है ये तो आ गई हमारी डिग्री, क्या आई है? 229 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालते हैं मिनट्स में, तो मिनट्स में चेंज कर दो, क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इक्वल होता है हमारा 60 मिनट्स के, ओके। और जो 60 मिनट्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? 60 सेकंड्स के इक्वल होती है ना। 1 मिनट जो होती है, 1 मिनट जो होगी वो मेरे 60 सेकंड्स के इक्वल होती है, पता है ना इस बात का, ओके। तो ये 60 अब मिनट्स में हो गया। अब 60 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 11 से, ठीक है। तो 11 5 ज़ा 55, तो ये कितना बचा? 5। अब जो ये मेरा 5 आया ये मेरा क्या है? मिनट्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5 मिनट्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको मैं किस में? सेकेंड्स में चेंज करूँगी, तो मेरा क्या आया? 5 6 जा 30 और 0 300। अब इस 300 को डिवाइड करेंगे किससे? इसी नंबर से ही करना है, डिग्रीज में भी, मिनट्स में भी, सेकंड्स में भी, ओके। तो 11 2 ज़ा 22, कितना बचा? 8, ऊपर से 0, 11 7 जा 77, कितना बचा? 3, ठीक है। अब देखो ये पूरा पूरा नहीं गया है, लेकिन हमें तो मिनट्स और सेकंड्स तक ही निकालना है बस। तो ये हमारा सेकंड्स निकल गया, 27 सेकंड्स। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर बाद में बचता है तो कोई नहीं, ओके। तो ये हमारा जो है अप्रोक्स आ गया, क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं गया ना, तो ये हमारा इसके अप्रोक्स आंसर आ गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, क्या करना है हमें, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि जो हमारा यहाँ पे है इसी से ही हम तीनों को ही डिवाइड करेंगे। ये हमारा कैसे हो रहा है? 60 से ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और जो इसमें भी रिमाइंडर बचेगा उसको भी किससे करना है? 60 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये हमारा मिनट्स में चेंज हो गया और ये हमारा सेकेंड्स में, ओके। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 5π/3, रेडियन दे रखा है, डिग्री में निकालना है। तो डिग्री हमारा क्या होता है? 180/π इंटू रेडियन, ठीक है। तो 180/π और रेडियन की वैल्यू क्या दे रखी है? 5π/3, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा, ठीक है, 18 होता है और 0, तो इसको कर लेंगे, क्या आया मेरा? 6 5 जा 30, ठीक है, और 0, तो 300 मेरा क्या आ गया?
आंसर। तो 300 मेरा क्या निकला है, डिग्री। डिग्री में निकालना था ना, ये आ गया हमारा। ठीक है, फोर्थ क्या दे रखा है, 7π/6। इसको करते हैं, 7π/6 को क्या होता है हमारा, डिग्री इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन होता है। ठीक है, तो 180/π, रेडियन हमें कितना दिया है, 7π/6, पाई से पाई कैंसिल, 7 3 ज़ा 18, 0, 3 7 ज़ा 21, 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है, ठीक है, पहिया है, और वो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, 360 टाइम्स वो घूमता है। ओके, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, अब रेडियंस में निकालना है ये, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितना टर्न करेगा, कितना रिवॉल्व करेगा। ओके, तो 1 मिनट यानी कि 60 मिनट्स, सॉरी सेकेंड्स, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं ना। तो 60 सेकेंड में वो 360 रिवोल्यूशन कर देता है। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट कितने कर रहा है वो, 360 कर रहा है ना, 360 कर रहा है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना करेगा वो, भाई देखो ये 60 सेकेंड के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर 360 कर रहा है, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना करेगा, 360/60, इतना ही तो करेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर वो 6 रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या बताना है, रेडियंस के अंदर बताना है, 1 सेकेंड के अंदर। तो देखो एंगल कवर इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है, पूरा पूरा कितना, 360। भाई यहाँ से इस पॉइंट से जब ऐसे चलते हैं तो ये पूरा 360 तो टर्न होता है ना। ठीक है, तो ये तो है 360 डिग्री, लेकिन ये 360 डिग्री हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, 2π के इक्वल है। ये रेडियन में हो गया और ये डिग्री में हो गया, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और हमसे किस में पूछा है, रेडियन में। ठीक है, तो देखो 1 रिवोल्यूशन कवर करने में उसको 360 डिग्री लग रहे हैं, इसका मतलब 2π लग रहे हैं। तो 6 रिवोल्यूशंस हैं टोटल। 1 रिवोल्यूशन अगर 2π है तो 6 रिवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1 रिवोल्यूशन कितने में हो रहा है, 2π, और 6 रिवोल्यूशन कितने में होंगे, 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12π। आया ये समझ में। ठीक है, कुछ नहीं है, 360 रिवोल्यूशंस जो हैं वो 1 मिनट में हो रहे हैं, मीन्स 60 सेकेंड में। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड के ना। तो 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन तो हमें दिया ही हुआ है, 60 सेकेंड में तो ये दे दिया। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन हमसे तो रेडियन में पूछा हुआ है, तो एंगल जो 1 रिवोल्यूशन होता है पूरा, यहाँ से लेके मान लिया ये घूमना स्टार्ट किया और यहाँ तक चला गया, तो ये रिवोल्यूशन कितने का हुआ, 360 डिग्री का हुआ ना। तो ये तो हमारा डिग्री का हुआ। और रेडियन में कैसे करते हैं, 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2π के इक्वल होता है। तो 6, अब देखो 1 रिवोल्यूशन तो 2π हो गया, तो 6 रिवोल्यूशंस पूछे हैं। ठीक है, ये 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन कर रहा था, 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन कितने हो गए, 12π। इतना एंगल किस में, रेडियंस में। ओके, आप देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री measure of angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। ठीक है, क्या दे रखा है कि हमें डिग्री मेजर करनी है। ओके, एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर से सर्कल की तरफ, क्या रेडियस 100 सेंटीमीटर है। अब देखो जैसे ये है, ये कोई आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये है रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। रेडियस कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर है। ओके, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ कौन सी होती है, ये वाली। तो ये आर्क ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है हमें, और हमें निकालना है इसको डिग्रीज के अंदर। मीन्स ये जो ये यहाँ पे थीटा, थीटा होता है ना ये वाला, ये थीटा हमें निकालना है। ओके,
तो थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये थीटा है, थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, आर्क ऑफ लेंथ, है ना, आर्क ऑफ लेंथ अपॉन में रेडियस, यही होता है। और ये हमेशा याद रखना है, ये जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, रेडियन के अंदर होता है। ओके, किसके अंदर होता है ये, हमेशा ये रेडियन के अंदर होता है थीटा, ठीक है। जो भी थीटा निकलेगा वो क्या निकलेगा, रेडियन के अंदर निकलेगा, ना कि डिग्री के अंदर। लेकिन हमें तो डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो रेडियन में ही निकाल लेते हैं थीटा। तो रेडियन में निकालेंगे तो क्या आएगा, एल, लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 22, रेडियस कितनी दी है 100, ठीक है। ये आ गई इतनी रेडियन, थीटा आ गया हमारा, आ गया। अब इस रेडियन को हम किस में, डिग्री में चेंज कर सकते हैं ना। डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियन कितना आया हमारा 22 अपॉन 100, ठीक है। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो चली गई, और कट रहा है 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा, तो डिग्री जो है वो हमारी कितनी आई, 9 7 ज़ा 63 अपॉन 5, इतने डिग्री आ गया हमारा। अब ये हमने क्या सीखा था, जो डिग्री में आते हैं उनको हमें मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करना होता है, ठीक है। तो मिनट्स और सेकंड्स में चेंज करते हैं, इसको करो डिवाइड, इतना आ गया ना डिग्री। अब इसको चेंज करते हैं, तो 63 को क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, ऊपर से 3, 5 2 जा 10, कितना बचा 3, ठीक है। इसका मतलब ये 12 मेरा क्या आया है डिग्री, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 12 डिग्री। अब ये 3 है, डिग्री के अंदर है ना, इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट्स में चेंज कर लो। मिनट्स में चेंज करने के लिए किससे करते हैं मल्टीप्लाई, 60 से, तो 6 3 ज़ा 180, ठीक है। अब इस 180 को भी किससे डिवाइड करना है हमें, 5 से, ठीक है। अपॉन में क्या था 5, तो इसको भी 5 से ही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको 5 से करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, बचा 3 0, 5 के टेबल में आता है ना, 5 6 जा 30, तो ये तो पूरा पूरा चला गया, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 36 क्या आ गया मेरा मिनट्स, तो 12 डिग्री 36 मिनट्स, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो डिग्री मेज़र करनी थी ना, तो डिग्री मेज़र करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले रेडियन में निकाल लिया, रेडियन में निकालने के बाद हमने डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके।